सबके पुरखा पहले इसी प्रकार से करते थे जो मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद में हम लोग बाद में भटके हुए हैं, ठीक है ना। सभी के पुरखा करते थे। आप लोग सुनने के बाद विचार मंथन करना, गुरुजी सही बता रहे थे कि गलत बता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले जब गोंगो या पूजा होती थी तो हमारे जो पूजा कराने वाले होते थे, आप लोग जानते होंगे कौन करवाता था पूजा? भूमिका हुआ करता था। होता था कि नहीं बताइए? गोंडों में भी भूमिका के माध्यम से पूजा होती थी, एससी ओबीसी में भी भूमिका से पूजा होती थी कि नहीं होती थी? सबसे पहले भूमिका ही होता था। आज भी इसका प्रमाण है। आपके गांव में भूमिका का स्थान जरूर होगा, है कि नहीं है? हाथ उठाना है कि नहीं? इसलिए पूछ रहा हूं, कई कई जगह भूमिका नहीं जानते। अभी मैं छत्तीसगढ़ से आया, छत्तीसगढ़ में भूमिका पूछते हैं तो लोग जानते नहीं। उधर भूमिका के जगह में उनको क्या बोलते हैं? बेगा बोलते हैं। वहां भूमिका पूछेंगे तो नहीं जानेंगे। तो आज भी एससी एसटी ओबीसी के गांव में आपको भूमिका का स्थान मिलेगा ना। इससे ये प्रमाण होता है कि हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग भूमिका को मानते थे। हो रहा है ये प्रमाण। अच्छा ये बताइए, किसी एससी एसटी ओबीसी के गांव में ब्राह्मण का स्थान है क्या? हाथ उठाना। नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि हमारे पुरखा पहले ब्राह्मण को नहीं जानते रहे होंगे और उसके साथ उसको मानते भी नहीं रहे होंगे, इसलिए उसको आज भी एससी एसटी ओबीसी के गांव के लोगों ने उनको स्थान दिया, ना उनके नाम से स्थान बनाया। ये प्रमाण होता है कि नहीं होता है ना? बात सही। इनका सबका गुरु कौन होता था पूजा करवाने वाला? भूमिका की जाति नहीं होती, याद रखना कि होती है जाति। एससी का आदमी भी भूमिका बन जाता है, ओबीसी का भी, एसटी का भी, लेकिन ब्राह्मण बन जाएगा क्या? अभी तक कोई एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मण बना होगा तो हाथ उठा दो। नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ब्राह्मणी धर्म में जाति को पद दिया गया है और गोंडी धर्म में कर्म को महत्व दिया गया है, ठीक है ना। भूमिका कोई भी बन जाएगा, लेकिन ब्राह्मण 4 वेद 18 पढ़ 6 शास्त्र 9 ग्रंथ आप कितने भी याद कर लो तो आपको ब्राह्मण की पदवी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था। त्यागा था कि नहीं किया? मानते हो ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? आप मानते हो, लेकिन वो उसने जो काम किया उसको नियम को नहीं मानते, ठीक है। तो मैं गोंगो कराने जा रहा था। तो हमारे पुरखा लोग जब कोई भी देवी देवता की पूजा करते थे तो सबसे पहले स्नान करते थे, नहाते थे कि बिना नहाई करते थे? नहाते थे ना। नहाने के पहले जिस जल में, जिस पानी में हम लोग स्नान करते हैं, उस जल देवता का पहले वो सुमरन करते थे, नहाने के पहले भी। तो जितने जो राजा रानी बैठे हैं अपने हाथ में पानी लेंगे, चुल्लू मतलब, ठीक है ना, ऐसा पानी ले लेंगे और समुद्र सहित समस्त तीर्थ स्थलों का सबसे पहले ध्यान करेंगे। जिस पानी में, जिस एयर में, जल में हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं उसका ध्यान करेंगे, ठीक है। ले लिए। हाँ हो गया। हाँ ध्यान करेंगे। सर्वो शक्ति संतो सिंगा पेन गंगा उंडे बृंदा नरगोदा झेलम सुल्ला पेन गंगा तारपी पोहारू मिन गोदा हीरो गंगा उंडे पे चुम्मा रे गोदा इदामा एरुंग सम समुद्र सुडे सिंगार सिंगार दीप्ता एर कोली पेंकोली सुमरन किया तो रो में शिवा शिवा। ऐसा करके अपने शरीर में लगाएंगे, ठीक है। हमने समुद्र सहित सुमरन ध्यान करके स्नान कर लिया, हमारे शरीर की शुद्धिकरण कर लिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बता इसलिए रहा हूं कि पूजा करा के लोग चले जाएंगे, आप लोग जानेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये काम होता था भूमिकाओं के माध्यम से। अब स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद फिर हमारे पुरखा पूर्वजों को न्योता दिया जाता था। देते थे कि नहीं न्योता? आपने कल दिया है ना न्योता गांव में,
दिया है कि नहीं दिया? क्यों दिया है? जब तक हम न्योता नहीं देंगे, निमंत्रण नहीं देंगे, तब तक हमारे घर में कोई नहीं आएगा। क्या जाएगा बिना बुलाए? तो हम भी गोंगो करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे देवी देवताओं को न्योता देंगे, देंगे ना। अब न्योता किसका देते थे हमारे गोंड लोग? हल्दी चावल का। अब के गोंड लोग काहे का न्योता दे रहे हैं? कागज का लिख के दे रहे ना। लेकिन हम प्रकृति को मानते हैं, ये प्रमाण है। प्रकृति हल्दी चावल का न्योता स्वीकार करती है, लिखा हुआ लिफाफा नहीं। ये कैसे बता रहा हूं? आज ये प्रमाण है। हमारे भूमिका बेगा लोग कोई भी पेड़ को अगर लाएंगे तो आज भी हल्दी चावल का निमंत्रण रख के लाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते हैं? कि लिफाफा लिख के रखते कोई पेड़ के किनारे रखते हैं क्या? क्या रखते हैं? हल्दी चावल का न्योता। कितने दिन तक? 7 दिन तक। उसके बाद उस पेड़ को लाते हैं कि नहीं? तो हमारे में महत्व है हल्दी और चावल का। तो अपने हाथ में हल्दी चावल ले लेंगे और समस्त पेंच शक्तियों का सुमरन ध्यान करेंगे। ठीक है ना? हमारे देवी देवता कौन है? हमारे जो पुरखा लोग जो खत्म हो गए, मर गए, वो देव बने हैं, उनको बुलाते, वही हमारे देवता है। ठीक है ना? तो मैं उन्हीं का नाम लूंगा। ठीक है, ध्यान करेंगे। सुरभि पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवी माला देवी हिंगलाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ता राजा शंभु शेख आदि गुरु महादेव मूलादाई गौरादाई 64 जोगनी रूपो लिंग पहादे पारी को पार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रात माई दूल्हा देव दुल्हे देवी ठाकुर देव खीर माई माता माउली काली कंकालिनी श्री बड़ोना श्री सैहा माता छिटकवार हुलराय खंडिराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता छोर पालो दूधिया कुंड टहरी देव भैरो बाबा पनघटकी पनहारन हरदो मरादेव मराही देवी मरा मरखी मरही देवी महाकाली मंडूद पैनक सुरतमाल जैतमाल मन मोहन टू डरमल सिंधी जंगू राय तार देवी कली जगदम्बे सल्ली पेन गांगरू पेन माता छोर पालो बरियार पेन ताय शिवा छोड़ देंगे। इस प्रकार से हमको न्योता देना चाहिए। ठीक है? अब न्योता तो दे दिया हमने। जैसे ही हमारे देवी देवता न्योता पाते हैं तो वो आदर्श रूप में यहाँ विराजमान होते हैं। जब हमारे घर में कोई अतिथि या कोई मेहमान आता है तो फिर दूसरा काम हमारा कौन सा है? क्या करना चाहिए भाई? हमारे घर में कोई आएगा तो आज भी संस्कृति जीवित है। कोई अगर हमारे घर में आता है तो उसका हम पैर धुलाते हैं। धुलाते कि नहीं धुलाते? जैसे मैं कल आया तो आप लोगों ने मेरे पैर धुलाए, यही तो गोडी संस्कृति है ना? लेकिन अब के कुछ लोग सिटियों में शहरों में चले गए, वो पैर धुलाना भूल गए। भूल गए ना? तो इस चीज को भूलना नहीं है। तो पैर धुलाएंगे, स्नान कराएंगे तो कैसे? सबसे पहले बीच के कलश में जल सारेंगे, उसके बाद में चारों तरफ दाएं से बाएं की ओर घुमाते हुए। ठीक है ना? मैं बोलूंगा। हाँ, चालू करेंगे। माईगा गुड़गाई बेन सुलजा सुरगुदा पेन गुदा कोई गुदा मिन गुदा रे गुदा पेच गुदा पेन गंगा बेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा इरुंग सम समुद्र शिडे सिंगार सिंगार देवता एर तुंगा ना एर सारे किया तुरो में शिवा शिवा। ध्यान रखना, कई कई महिलाएं उल्टा घुमा रही हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं। पहली बार हो रहा क्या आपके गांव में? हाँ, इसलिए जी। चलो कोई बात नहीं, जाने नहीं तो नहीं माने, लेकिन अब आपको जानवाने के लिए बताने आया हूं। ठीक है? याद रखना, मात्र शक्तियां यहाँ सभी एक ही समाज के हैं कि सभी लोग हैं?
सभी है ना। देखिए मैं पहले ही से बता रहा हूं, चाहे एससी हो, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी कोई भी हो, हम प्रकृति को मानने वाले हैं। हमको दूसरे धर्म के लोगों ने बहका दिया। हम जबकि कोई भी काम करते हैं तो दाएं से बाएं घूमते हैं या घुमाते हैं कि नहीं। महिला ये बताइए, आप लोग चकिया घुमाती है, चकिया को गोंडी में जत्ता बोलते हैं कि नहीं? वो मात्र शक्ति जानती होगी। तो जब हम चकिया घुमाते हैं तो आप बताइए, चकिया को दाएं से बाएं घुमाती है कि बाएं से दाएं? तो बताइए, गोंडों की महिला अलग घुमाती है, एससी की अलग घुमाती, सब अलग अलग घुमाती है क्या? सब एक साथ घुमाती है ना? घुमाती है ना? इसका मतलब है इनकी रीति एक सी है। जब आप दाएं से बाएं घुमाओगी तो आटा अच्छा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और आज उल्टा घुमा के जाके देखना भला आटा गिरता है कि नहीं? कम गिरेगा। ये समझो, जब पूजा करते समय भी आप उल्टा घुमाओगे तो फायदा कम मिलेगा, सीधा घुमाओगे तो ज्यादा मिलेगा। उल्टा घुमाओगे तो आटा कम आएगा, ठीक है ना? तो हमारे में दाएं से बाएं घुमाते हैं, हमको दूसरे धर्म के लोगों ने उल्टा घुमा दिया। अब हमको उल्टा नहीं घूमना है, सीधा घूमना है। अगर वो कहेगा तुमको चकिया उल्टा घुमाओ तो घुमाओगी तुम, और घुमाओगी भी तो कम तो गिरेगा ही आटा, तो घाटा होगा कि नहीं होगा? तो हमको दाएं से बाएं, जब विवाह भी होता है ना तो दूल्हा दुल्हन हमारे में दाएं से बाएं चलते हैं कि नहीं चलते? तो दाएं से बाएं घुमाना। इसके बाद लगाएंगे टीका। टीका के बारे में भी सुन लो, टीका कैसे लगाना है उसके बारे में भी सुन लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारी संस्कृति में सिंदूर कुमकुम का टीका नहीं चलता था। किसका चलता था? हल्दी का टीका चलता था। जन्म में भी हल्दी, विवाह में भी हल्दी और मरण में भी हल्दी चलती है कि नहीं? हल्दी के बिना काम नहीं होता। अब तो दूसरे की नकल करके सिंदूर कुमकुम लगा रहे हैं। मैंने एक से पूछा, इसका टीका क्यों लगाते? बोले भगवान प्रसन्न होता है। मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने घर से एक पाव लगा के आता। मैंने तो नहीं लगाया, क्योंकि हमारी संस्कृति में ढोंग धतूरा नहीं चलते, याद रखना। जो सत्य है वही सत्य है, ठीक है ना? माला डालने से भगवान नहीं मिलता, नहीं तो मैं भी 10 ठैया डाल लेता। कि माला नहीं ले सकता क्या मैं? क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करने की चीज मेरे पास नहीं है, मैं सत्य बताऊंगा, ठीक है? हमारे में साधु संत महात्मा सन्यास नहीं होते, याद रखना। लोगों ने दूसरे की नकल करके कोई साधु बन रहा है, संत बन रहा है, महात्मा बन रहा है, दुनिया के नाटक कर रहे हैं लोग। क्यों नहीं होते ये बता रहा हूं। सब बन जाएंगे साधु महात्मा तो करेगा कौन किसानी, है ना? है कि नहीं बात सही? सब बन जाएंगे साधु महात्मा तो करेगा कौन किसानी, और अन्न पैदा फिर कैसे होगा? मर जाएंगे संसार के सारे प्राणी। अगर बात सही आई तो ताली हो जाए भाई। मर जाएंगे कि नहीं? हमारे बाबा शंभू से बढ़कर कोई गुरु नहीं रहा ये 5 खंड धरती में, नहीं रहा ना बाबा शंभू से बढ़ के। आप बताइए, बाबा शंभू सन्यास था क्या? लेकिन वो राजा भी था और राजगुरु भी था। आज भी भूमिका लोग दुहाई लगाते हैं शंभू महादेव की दुहाई। तो कैसे टीका लगाएंगे? हल्दी का, वो भी 3 उंगली से लगता है। कितनी उंगली से? 3 उंगली से आड़ा लगता है हमारे में। बाबा शंभू का फोटो देखे है ना, कैसा टीका है बाबा का? आड़ा है। कितनी रेखाएं हैं? 3। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों ने हमारा विरोध किया है। कैसे किया? अरे बोले 3 चीज अशुभ होती है, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। और हमारे लोगों ने सुन लिए और मान लिए, विवेक नहीं किए। आप बताइए 3 चीज से काम बिगड़ता है क्या? अगर 3 चीज से काम बिगड़ता ना तो बाबा शंभू 3 रेखाओं का टीका नहीं लगाता। 3 चीज अगर अशुभ होती ना तो बाबा शंभू त्रिशूल धारण नहीं करता, 3 कांटे वाला 2 या 4 वाला करता।
अगर ये तीन चीज अशुभ अगर होती ना तो हमारे संस्कार तीन नहीं होते, 2 या 4 होते। संस्कार कितने हैं हमारे? 3 है। जन्म, विवाह, मरण। काल कितने हैं? 3 है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। शरीर के अंदर कितनी चीजें हैं? 3, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक। आप बताइए 3 चीज अशुभ है कि शुभ है? शुभ है कि अशुभ है? शुभ है ना। लेकिन तुम लोग तो मान गए, कहीं भी जाओ बोले तो 3 लोग मत जाना, अशुभ होता। वो पंडित जी बता रहे थे 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। मेरे भाई किसी भी बात को सुनने के बाद डायरेक्ट मत मानना, चाहे मेरी बात हो चाहे कोई की भी हो। सुनने के बाद दिमाग में विवेक करना, विचार मंथन करना। जो बात सही लगे तो मान लेना और जो बात गलत लगे तो उसको बिल्कुल मत मानना। ठीक है ना। हमारे बाबा शंभू में जब पत्ते चढ़ाते हैं बेल की, तो एक डंठल में कितने पत्ते होते हैं? तो बताइए, चढ़ाने में शुभ होती है तो वो चढ़ाते ना। फिर किसने कह दिया भाई 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा? मैं प्रत्यक्ष प्रमाणित करके बता रहा हूं। 3 चीज में काम बनता है, बिगड़ता नहीं। आप चूल्हा बनाओगे तो पत्थर कितने रखेंगे ध्रुवे जी? तो चूल्हा बनेगा कि बिगड़ेगा? बनेगा ना। एक पत्थर निकाल दो तो बिगड़ जाएगा। तो जो कहते हैं उनको बताइए, ये तो 2 पत्थर में चूल्हा नहीं बन रहा, 3 में बन रहा, तो फिर क्यों बोल रहे भाई? इसका मतलब समझना, जो बाहर से